कब तक जुल्म करेगा जुल्मी सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा धनंजय भैया के नारों से। जो भी अगर सांसद जी जो जिसको भी समर्थन वो दे देंगे, कोई भी एक बच्चा को समर्थन दे दे, उसके लिए मैं जी जान से लग के अपना वोट देंगे। लोगों को बीजेपी के सपोर्टर थे पर बीजेपी को कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ऐसे अगर चुनाव कराना है 30 तरह से 442 पूरा ले ले बिना वोट का। क्यों वोट कराते हो? क्यों जनता से वोट लेते हो? अपने आप डिसाइड कर दो, ये सांसद होगा वो सांसद होगा। बीजेपी वाले पहले उनको टिकट नहीं दिए कि अभी जीत जाएगा। हाँ, अभी सपा वाले में जब गए तो अखिलेश इतना बदबू दे रहा है। अखिलेश उनको देने वाले हैं टिकट, तो इसलिए उनके साथ इतना बड़ा क्राइम। जौनपुर के सांसद रहे धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर को धमकाने के साथ साथ रंगदारी वसूलने और अपहरण के मामले में 7 साल की सजा हुई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से तमाम जो समर्थक है वो यहाँ से जुट रहे हैं और तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं और इसका किस तरीके का रिएक्शन है वो जानेंगे। ये बताइए, आपको लग रहा है जो दी गई जिस तरीके से क्या कहें, जो सजा हुई आप उस पर क्या कहें? जो सजा दी गई है, मुझे न्यायपालिका पे विश्वास था भाई साहब, लेकिन इस समय जो हुआ है प्रेजेंट टाइम में ये बहुत गलत हुआ है। भाई मेरा बार बार बोल रहा है कि सामने वाला हुआ कि नहीं हुआ, हाँ घटना हुई कि नहीं हुई, इसका सबूत नहीं है। आप सजा सुना दिए, दोषी सिद्ध कर दिए। लगता है गलत सजा हुई है, 7 साल गलत सजा हुई है। बहुत बड़ी साजिश है ये। क्यों किया जा रहा है? कि ये बीजेपी को जिताने के लिए किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, खड़े होने जा रहे थे, प्रचार हो रहा था। नहीं जा रहे थे, खड़े होने वाले थे, उनको टिकट भी मिल गया था। ये लोग पहले ऐसा किए, टिकट नहीं दिए और जब उनको किससे मिल बीजेपी वाले पहले उनको टिकट नहीं दिए कि अभी जीत जाएगा। हाँ, अभी सपा वाले में जब गए तो अखिलेश इतना बदबू दे रहा है। अखिलेश उनको देने वाले हैं टिकट, तो इसलिए उनके साथ इतना बड़ा क्राइम। बताइए, में आपको भरोसा नहीं? आपको लगता नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा? यहाँ तानाशाही सरकार चल रही है। हम लोग बीजेपी के सपोर्टर थे पर बीजेपी को कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। मर जाएंगे पर इसको भाई साहब आप कह लीजिए, ये खुद क्राइम कर रहे हैं ये लोग। आज मैं बोल रही हूँ, कल आप प्रक्रिया पे आपको भरोसा नहीं है क्या? सबूत, गवाह? सबूत चाहिए था, गवाह चाहिए था। सबूत दिखाइए आप लोग, क्या है सबूत? आज तक नहीं दिखा पाए। हाँ, सबूत तक नहीं दिखा पाए, इसको क्या कहा जाएगा? चुनाव ना लड़ने दे इसीलिए हुआ है। पूरा सरकार दबाव बना के इनका टिकट। क्या बताया? क्या 400 पार का नारा लगा रहे हैं? ऐसे 400 पार का नारा नहीं चाहिए कि किसी अगर जिसका जनप्रतिनिधि इतना अच्छा हो, यहाँ पब्लिक पसंद करती हो, उसको जेल भेजकर 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ऐसे अगर चुनाव कराना है 30 तरह से 442 पूरा ले ले बिना वोट का। क्यों वोट कराते हो? क्यों जनता से वोट लेते हो? अपने आप डिसाइड कर दो, ये सांसद होगा वो सांसद होगा। क्या जब अभिनव सिंघल ने अपना दर्ज किया था अपना बयान, उस पर ट्रायल क्यों नहीं हो? उस पर कोर्ट ने अपना विचार क्यों नहीं किया? बोलिए। कुछ भी क्राइम करके आप बीजेपी में घुस जाओ, आपका क्राइम खत्म। आप किसी का मर्डर करके आप बीजेपी में घुस जाओ, मर्डर खत्म। आज ये आदमी सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, बस अखिलेश से एक दिन मिलना उसके लिए ये सजा है। तो बताइए पब्लिक कौन सी सजा भुगतेगी? अभी ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है और सरासर अन्याय है। हाँ? यहाँ की पब्लिक सजा आपको लगता है वो जिसको समर्थन करेंगे उस तरफ चले जाएंगे? नहीं, कभी नहीं होगा। ये जान लीजिए, जो भी अगर सांसद जी जो जिसको भी समर्थन वो दे देंगे, कोई भी एक बच्चा को समर्थन दे दे, उसके लिए मैं जी जान से लग के अपना वोट देंगे। लोगों को वोट भी दिलवाएंगे। क्या क्यों ये आपको क्यों लग रहा है कि इस तरीके से ये न्याय प्रक्रिया तो पूरे कानून से बंधी है? विपक्ष के नेताओं को हर तरीके से रोका जा रहा है। विपक्ष के नेताओं से जज होकर के, अगर ये जज होकर के एक पालन किए होते न्याय प्रक्रिया का, वो भी न्याय प्रणाली में ही आए थे। यहाँ पे एक सब 2 दिन में सब घटा। 2 साल कहाँ बैठे हुए थे? सबूत कहाँ? आपको लगता है एकाएक सब कहाँ है? गवाह का है 3 डेज में, 3 डेज में इतना सारी वो हो गई है साजिशें, हाँ, कि वो जीत जाए। इस बात की भनक पहले से लग रही थी? आपको लग रहा था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जो वादी था वो मुकर गया था। बीज है, बार बार दबाओगे बार बार उगेगा। वो नेचुरल बीज है, वो जनता के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जिया है आज तक। इतना लिख लीजिए आप। बिल्कुल, बहुत ही प्रतिक्रिया। हाँ, क्या बोले थे आप?
मैं ये कह रहा हूँ इसके जब वादी मुकर गया था, होस्टाइल हो गया था, सब तब हो गया था, लेकिन अखिलेश से नजदीकियां बढ़ रही थी। फोटो दिख गई सोशल मीडिया पे, लोगों को मिल गया। हाँ, हमने बात भी की आज, जो बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर संघ वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, मिलना जुलना होता रहता है। आपको लग रहा है वो गठबंधन बन रहा था? नहीं, जो जनभावना में चल रहा है, जनता के जो बीच है, यही सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जनता यही कह रही है अखिलेश की नजदीकियां, जैसे देश भर में विपक्ष पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, सीबीआई किसी भी तरीके से प्रकारेण किसी भी तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है। उसी तरीके से जौनपुर जाते हुए दिख रहा था। इसी वजह से धनंजय सिंह की इस बार तो चला भी गया। बसपा श्याम सिंह जीते थे तो आज भाजपा की जमानत जब्त हो जाती। अच्छा जी, धनंजय सिंह कम से कम 2-2.5-3 लाख वोटों से जीतते यहाँ से, अगर टिकट सपा से आ जा रहे थे तो। पूरा क्या क्या के सत्ता के इशारों पर हो रहा है। कब तक जुल्म करेगा जुल्मी सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा धनंजय भैया के नारों से। हम तो महाराष्ट्र में मंत्री रहे, यहीं से सीख के गए। 30 साल पहले गए हैं। उनको अभी तो उनको जो जिले के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, गांव हैं, उनको पता ही नहीं होगा कहाँ है। वो पैरासूट वाले हैं। कौन जीतेगा अगर धनंजय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? धनंजय सिंह आप बीजेपी समर्थन कर देंगे, वही चुनाव जीत जाएगा। जहाँ इशारा करेंगे वही जीत जाएगा। एक तरफ एक तरफा ये गरीबों के मसीहा है धनंजय सिंह। आपको क्या लगता है, क्या यही होने वाला चुनाव? हाँ, यही होगा। धनंजय के जो समर्थन हाँ, उनका इशारा होगा, वोट उधर जाएगा। न्याय प्रक्रिया पे आपको भरोसा नहीं हो रहा? जो ये मुकदमा 4 सालों से चल रहा था, तो 2 दिन में क्या हो गया? इसके पहले सरकार कहाँ था, कानून कहाँ था? कचहरी का मामला है, डेट आ जाती है, डेट पे अरे महोदय, इसके पहले भी तो हो सकता था, इसके बाद भी तो हो सकता है, चुनाव के बाद भी तो हो सकता है ना। आज ही के दिन चुनाव जब करीब है, जब टिकट बंटने वाला, टिकट मिलने वाला है, सरकार जानती है। इसलिए अभी ये नहीं बताइए आप, अभी जरूरी है? अभी जरूरी नहीं था। आप बताएं, क्या कह रहे बताइए। गरीबों का माने कि शादी ब्याह कराया, कोई भी दिक्कत होती थी, प्रशासनिक दिक्कत होती थी, आर्थिक मदद देनी होती थी, डॉक्टरों से मदद करवानी होती थी, तो ये आदमी सहयोग करता था। गरीबों के लिए जौनपुर का एक नंबर का मसीहा व्यक्ति। एक के जाति देख करके बिरादरी जाते नहीं, ये सार्वजनिक। मैं रोशन मिश्रा मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण हूँ। ये जाति पे चुनाव नहीं करते थे। ये आदमी निर्दल चुनाव लड़ता था, तो दूसरे नंबर पे 10,000 5,000 वोटों से हारता था। ये 100% था। अच्छे व्यक्ति थे, ये जौनपुर जिला के अच्छे व्यक्ति। सांसद जी जो थे, ये गरीबों के मसीहा थे। इनके दरवाजे कोई भी, सर प्लीज, इनके दरवाजे कोई भी जाता था, वहाँ पे सुनवाई होता था। चाहे उसको माने कि डॉक्टरी की मदद चाहिए, चाहे पैसे की मदद हुई हो, चाहे प्रशासनिक। इतना काम किया, उसका फायदा मिलेगा जनता। सरकार ने अभी उपचुनाव हुआ जब 2020 में, यही सरकार ने अभी उपचुनाव में माननीय सांसद जी को इतना परेशान किया, क्या ही बताए। भाजपा की 20 झंडे लगी हुई गाड़ियां जा रही है, उनको एक भी दिक्कत नहीं हो रहा। अगर सांसद जी की एक स्टिकर तक लगती है गाड़ियों पे, तो वो सीज हो जाती है। जनता का सेंटिमेंट क्या है इनके साथ? सब धनंजय भी एक साथ हैं। यहाँ पार्टी नहीं चलेगी, न जातिवाद चलेगा। केवल यहाँ पे धनंजय सिंह का जो जिस तरफ कह देंगे उसी तरफ जनता घूम जाएगी। चलिए, तमाम समर्थकों से सिंह 18,000 वोट पाके तीसरे नंबर पे, भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में तीसरे नंबर पे थे यहाँ के। 14 में तो सीट चली गई थी ना, 14 में तो बीजेपी जीत गई थी। आपको लग रहा है इस बार की स्थिति कैसी है? हाँ सर, इस बार धनंजय का हाँ जीतेंगे, श्योर एंड सर्टेन। चुनाव तो अभी नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनका आदमी जीतेगा। हाँ जीतना चाहिए, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है लोगों में। इशारा करेंगे वही जीतेगा। तमाम समर्थकों को आपने सुना, और धनंजय सिंह को 7 साल की जो सजा सुनाई गई है उससे काफी आक्रोशित